एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट की क्लास चालू करी थी, जिसमें हमारा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था। उसका जो कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था, आज वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन और बचे थे, वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे उससे रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गति 25% बढ़ाता है। देखिए, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएँगे, कुछ प्रतिशत बढ़ा, देखो यहाँ कंपैरिज़न किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि पहले कुछ चीज़ थी, हमें तो अनुपात निकालना है ना। और आपने रेशो में पढ़ा होगा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी परसेंटेज होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है, रेशो होता है ना? मिक्सचर एलिगेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंपैरिज़न वाली हैं। ये सब कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़ी हैं, कंपेयर करने के लिए। परसेंटेज में भी हम कंपेयर करते हैं कि पहले क्या चीज़ थी 100 बाद में कितनी हो गई, फ्रैक्शन में भी करते हैं, रेशो में भी तो आपको पता ही कंपैरिज़न ही कर रहे थे हम, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। और मिक्स्ड रिलेशन में भी लगभग यही चीज़ें होती हैं। तो अब उसने हमें कंपैरिज़न, क्योंकि हमने कंपैरिज़न ही तो कर रहे थे कि नॉर्मल स्पीड क्या है, फिर नॉर्मल स्पीड से हम जो स्पीड चेंज कर रहे थे तब क्या है। तो परसेंटेज भी यूज़ हो सकता है, तो वो यूज़ हो रहा है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी गति 25% बढ़ाता है, 25% बढ़ाना मतलब कि पहले कुछ होगी, ठीक है? और बाद में कुछ हो जाएगी। तो हम परसेंटेज में मानते हैं कि पहले कोई चीज़ अपने आप में 100% थी और अब कितनी हो गई, 125% हो गई। कह सकते हैं ऐसा? तो यहाँ से अनुपात, और ये किसका अनुपात निकलेगा यहाँ से, गति का, क्योंकि गति की बात कर रहा है। तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से? 25 से काट दीजिए, 25 पाँजे 25 चौके। तो यहाँ से टाइम का अनुपात भी आ जाएगा, अपोज़िट होता है। क्योंकि वो देखो आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है कि अपनी यात्रा के समय 30 मिनट की कटौती कर सकता है, अगर वह अपनी गति 50% बढ़ाए, तो वो हमसे पूछ रहा है बाद में, ठीक है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा अनुपात, 5 अनुपात 4। आप ये तो समझ गए हैं कि ये अनुपात कैसे होता है, स्पीड और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? अब देखो क्या कह रहा है, कितने की कटौती हो रही है, 30 मिनट की कटौती हो रही है, तो यहाँ पर भी कितने की होगी, अनुपात में कितने की हो रही है, 1 की। अब इसको 30 बनाने के लिए मैं 30 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो इसके अनुपात में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 150 मिनट, ठीक है? और ये वाला भी निकाल सकते हो, आपको पता है, लेकिन हम इससे ही काम चला लेंगे। देखो आगे क्या बोल रहा है, अगर वह अपनी गति 50% बढ़ाए, तो यात्रा दूरी, है ना, यात्रा दूरी करने के समय में होने वाली कटौती कितनी होगी? अब जो यात्रा होगी, अगर वो 50% बढ़ा लेता है अपनी स्पीड, तो अब बताइए कि यात्रा में उनके बीच में अंतर क्या आएगा? देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पर भी पहले की बात कर लेते हैं, पहले और बाद की। पहले चीज़ होगी 100, बाद में हो जाएगी 150। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी दोस्तों। तो स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा? स्पीड का अनुपात आ जाएगा आपका, इसको काट लेंगे तो 2:3। तो टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2। अब एक चीज़ नोटिस करिए, ये भी देखो, पहले वाला हमें पता है टाइम आ चुका है, तो पहले का टाइम अपन इसके इक्वल रख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 150 मिनट। अब पूछा क्या है कि कटौती कितनी होगी? कटौती यहाँ कितनी हो रही है? 1 की हो रही है अनुपात में, ठीक है? तो 3 यूनिट बराबर कितना है हमारे पास? 150 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 50 मिनट। तो आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 50 मिनट। अगर पूछ लेता बाद में, ठीक है, बाद में कितना टाइम लगेगा, तो हम 2 भी निकाल सकते थे। यहाँ 1 आ गया है तो ये 100 आ जाएगा, अगर 2 का पूछता तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखो, घरेलू झगड़ों से भी डील करना पड़ेगी हमें। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल समान चाल का कितना, 160% कर देता है। अब 160 मतलब 100 में जोड़ के मत कर देना, उसने बोला है सामान्य चाल का, ठीक है? तो सामान्य चाल लिख लेते हैं। सामान्य चाल ये होगी, और इसको हम बाद की कह लेते हैं, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए।
सामान्य चाल और बाधा। तो सामान्य चाल 100% होगी, अब उसकी कोई भी सामान्य चाल है उसके हर व्यक्ति की अपने आप में 100% होगी। अब बोल रहा है वो सामान्य चाल का 100%, ठीक है? इस बार उसने 160% बढ़ाने का नहीं बोला, उसने बोला सामान्य चाल का 160% कर देता है ना? तो इसका कितना होगा? 160 ही होगा 100 का। देखो 100 अपने आप में 100 इनटू में उसका निकालना कितना है 160, तो 160 ही तो आएगा, ठीक है? चलिए, स्पीड की बात कर रहा था तो स्पीड का अनुपात आएगा। तो ये कितना आ जाएगा अनुपात? ये आ जाएगा 5 अनुपात 8। स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अनुपात होता है किसका? स्पीड और टाइम का। तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 5। इतना समझ आ गया? चलिए, आगे बोल रहा है, अब देखो अब हमें निकालना है टाइम। अब इसने उसी तरीके से टाइम दिया, देखो निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन जब वो अपनी चाल को बढ़ाता है ना थोड़ा, तो फिर ऑफिस वो 35 मिनट पहले, याद है मैंने लाइन पे कंसेप्ट पढ़ाया था, 35 मिनट पहले 40 मिनट लेट हो रहा था, निकलता है, देरी हो जाती है, तो टोटल कितनी आ जाएगी यहाँ से? 75 मिनट बताया था। तो वही चीज़ लग रही है, यहाँ पर कितना है? 3 है, और ये कितना 75 बनाना? देखो यहाँ कन्फ्यूज़न, कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, कहीं तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस बार देखो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले बता देता हूँ इस तरीके से कि इसको 75 बनाना है। अब ये 75 कैसे बनेगा? यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 25 का। 25 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200 मिनट, ठीक है? 200 मिनट आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमें घंटों में चाहिए चीज़ें, तो 200 मिनट आ चुका है। घंटों के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। 10/3 मतलब 3 से ही 1/3, और 1/3 मतलब 3 घंटे और 1/3। तो 1/3 को आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये घंटों में है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कितना आ जाएगा? 3 घंटे और 20 मिनट, ठीक है? ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखो, अब एक मैंने कई को पिछले एक आध क्वेश्चन में शायद यूनिट मान के भी कर लिया था। अब मुझे क्या करना है, ये पैंती पैंता जो 75 मिनट है इसको ऐसा करना है, देखो इस अलग से कर लूँ कि मिटा के कर देता हूँ मैं, फिर यही लिख दूँगा, जिससे पीडीएफ में आपको समझ। अब मैं अगर यहाँ 75 करता, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 3 यूनिट के बराबर है 75, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा तो कितनी आ जाएगी? 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 50, और उसमें मैंने 25 की मल्टीप्लाई किया था, आ गया 25, और यहाँ से 8 की निकालनी तो इंटू 8 कर दूँगा, तब भी 200 मिनट आ जाते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वापस अपना 25, जिससे जो ये वाला याद रहता है लगभग। इसको कैसे बनाना, जैसे मान लो किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैं इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि 75 बन जाए, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसे तो फिर आंसर ही वो आप 200 मिनट वैसे ही निकाल लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, यहाँ 2 बिंदुओं की बात कर रहा, तो हम बिंदु की एक डायग्राम ले लेते हैं जिससे सही रहेगा समझने में चीज़ें। कौन से कलर का ले लें? ये ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। च 2 बिंदु की बात करी थी ना, तो 2 बिंदु पकड़ में नहीं आ रहा है ये। चलिए, ओके, ये रहे 2 बिंदु, ठीक है? 2 बिंदु हैं, ए और बी की दूरी आपको गिवन है। ए और बी की, ए और बी 2 की बात हो रही है। आगे क्या बोल रहा है? 110 किलोमीटर दूर है, ये बोल दिया उसने। और क्या बोल रहा है? मनोज बिंदु ए से 60 की स्पीड से, मनोज है, ठीक है? मनोज इधर से जा रहा है, 60 की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ मैं स्पीड को लिख देता हूँ येलो पेन, 60 किलोमीटर पर आवर दौड़ना शुरू करता है, तथा उसी समय पर रवि बिंदु बी से
अब यहाँ पर मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ रवि, रवि 4 आर, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी है वो बताइए। स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो मनोज इधर से आ रहा है और रवि बी पॉइंट तरफ से जा रहा है और एक ही समय पे। यहाँ समय कांस्टेंट है, ध्यान रखना, देखो कह रहा है उसी समय पर, है ना, जब वो निकलता तभी सेम टाइम पे। और मैंने क्या बोला था कि जब समय सेम हो तब क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बताइए जल्दी। हाँ, जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी स्पीड का अनुपात निकाल लेते हैं। मनोज और रवि की स्पीड हमें गिवन है। मनोज की कितनी है 60, रवि की है 40। तो यहाँ से स्पीड का अनुपात आप निकाल सकते हैं। स्पीड का अनुपात आ जाएगा 3 अनुपात। तो यहाँ से डिस्टेंस का अनुपात कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो 3। जो स्पीड का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का अनुपात होगा। तो यहाँ से आ गया आपका 3:2 और यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो छुपा हुआ है डी वाला, ठीक है। इसको ऊपर कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो पूछा है, देखो ये बोल रहा है कि यहाँ कहीं बीच में एक्स पे मिल रहे थे, तो ए से एक्स का ये डिस्टेंस का अनुपात है मतलब, और ये किसका है, ये जो मनोज ने तय किया। तो मनोज ने 3 यूनिट और रवि ने 2 यूनिट। तो ए से एक्स की दूरी यही पूछा, ए से एक्स की दूरी कितनी 3 और बी एक्स की कितनी 2। और अगर वो ओरिजिनल पूछ लेता वो भी निकाल देते, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है टोटल डिस्टेंस। तो कोई डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने हमसे पूछा ही नहीं। अगर पूछ लेता मान लो, यहीं आपका क्वेश्चन बढ़ जाता, नहीं तो आप बोलोगे खरा है नहीं इस टाइप का क्वेश्चन। अगर ये आपको डिस्टेंस का अनुपात मिल गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 और 2 कितना 5, तो 5 बराबर 110 किलोमीटर, ठीक है। 1 यूनिट बराबर मतलब 22 आ जाएगा। अब यहाँ से एक की वैल्यू आ गई। अब आप दोनों डिस्टेंस निकाल सकते हो कि इसने कितना तय किया। तो देखो निकालते हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66, मतलब इस 3 की आ गई। वो 3 की कितनी है ये, तो ये कितनी 66 किलोमीटर चला था। और दो, 2 से निकाल लेंगे तो कितना 44। तो 44 किलोमीटर कौन चला, मनोज। और 66 किलोमीटर और 44 किलोमीटर रवि चला। अब दोनों का अनुपात दे के देख लीजिए, वही आ जाएगा 3 और 2। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगले क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी। बस ए शहर पी से शहर क्यू की तरफ और बस बी शहर क्यू से पी की तरफ एक दूसरे की तरफ जा रही है। यहाँ पर भी हमें एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। अगली लाइन हमारी, अब देखो एक शहर है पी और एक शहर है क्यू। अब यहाँ से एक बस है ए, वो इधर जा रही है, और एक बस है बी, वो इधर जा रही है। अब क्या होता है, इधर जा रही हैं तो एक ही समय पे रवाना हो रही हैं, तो यहाँ पर स्पीड और टाइम का रेशो सेम ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों शहरों के बीच की दूरी भी उसने हमें दे के रखी है, कितनी गिवन है देखो 360। टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 350 किलोमीटर। यदि दोनों बसों की गति का अनुपात, स्पीड का अनुपात दे के रखा उसने हमें, तो डिस्टेंस का अनुपात कितना आ जाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है 3:4 ही होगा। अब उसने हमसे पूछा क्या है, अब ये डिस्टेंस है और किस किस की देखो अनुपात दे के रखा उसने, दोनों बसों का, मतलब ए का और बी का। मान लीजिए वो यहाँ कहीं मिले होंगे, मान लीजिए यहाँ कहीं मिले हों, ठीक है। इसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ, बाकी मान लिया कि यहाँ मिले होंगे इस पॉइंट पे। तो ए का अनुपात तो आ चुका है डिस्टेंस का, कितना है 3, और बी का है 4। तो मैं कह सकता हूँ कि ए 3 यूनिट चला होगा
और बी 4 यूनिट चला होगा। मतलब थोड़ा-सा बना लिया तो ठीक है, समझ लेंगे, कोई दिक्कत, यूनिट तो है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 3 यूनिट दूरी, और यहाँ से लाइन सही क्यों नहीं बनती मेरे से? ये यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक का ये 4 कह सकता हूँ ये। अब हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो हम निकाल लेंगे चीज़ों को। अब उसने पूछा है वो बता देंगे। तो बताइए क्यू से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिली होंगी? तो इस क्यू से यहाँ तक जाने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? वो पी से भी पूछ सकता था, हम दोनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात हमें डिस्टेंस का है, कितना है? 7। तो 7 यूनिट बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है? 350। देखो ना, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 7 यूनिट, और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 350। तो 7 यूनिट बराबर 350, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 50। 50 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? 4 की वैल्यू पूछी है, 4 की निकाल लेंगे, 4 यूनिट की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ये वाला। अगर पूछ लेता कि पी से जहाँ वो मिले हैं, तो पी से वो कितनी दूरी चले होंगे, तो वो भी निकाल देते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगी उसके लिए हमें, तो कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। और आप दोनों को प्रेस करके देख लीजिए, 350 ही आएगा। समझ गए? जो नहीं पूछा हम वो भी करते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है। ए से कितना? 80 किलोमीटर दूर है। अभी डंडा सब जगह ही लग रहा है, इसको बनाना ही पड़ रहा है हर जगह। देखो, स्थान ए है, स्थान बी है, 2 चीज़ें हैं हमारे पास, और किलोमीटर में स्पीड हमें डिस्टेंस गिवन है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। एक ही समय पे कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वो स्पीड का होगा, जो स्पीड का होगा वो डिस्टेंस का होगा। तो वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। ये लाइन याद रखें। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक्स से मिलता है। अब देखो, मैं पूरी कहानी समेटता हूँ। दोनों लोग यहीं से चल रहे होंगे, दोनों के लिए अपन अलग-अलग कलर लेंगे। एक्स है, ठीक है, और एक वाई है, 2 हैं। दोनों यहाँ से चलते हैं इस साइड के लिए, दोनों इस साइड ही जा रहे हैं। लेकिन वाई क्या होता है? वाई देखो ऐसे जाएगा, ठीक है, और वापिस यहीं से मुड़ के वापिस आएगा। तो यहाँ कहीं थोड़ा-सा इसको और अच्छे से बनाएँ, चलेगा ही नहीं पेन मेरा, मुझे मालूम है। अरे हाइलाइटर क्यों आ गया? तो ये देखो, वाई जाएगा, बी पर पहुँच गया। अब क्या होगा? बी से वापिस मुड़ेगा यहीं से, वापिस आएगा आएगा और यहाँ कहीं इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है? एक्स है। ये पॉइंट किसी का एक्स है, ठीक है? एक्स, ये वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स, ठीक है? अब इस एक्स पे क्या हो रहा है? वो 100 किलोमीटर सॉरी 16 किलोमीटर दूर मिल रहा है। मतलब इसने बी से 16 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। इतना समझ गए? और यहाँ आ गया वो, और यहाँ पर वो मिलता है किससे? बी से मिल रहा है, सॉरी वाई से मिल रहा है। अब वाई की चाल ज्ञात करें, ये बता रहा है वो हमको। मतलब वाई यहाँ तक आ चुका है। समझ गए आप चीज़? एक्स और वाई चल रहे थे, वाई वापस घूम के आया और 16 किलोमीटर दूर बी से यहाँ पर एक्स पे मिलते हैं कहीं न कहीं, तो वो हमने मान लिया। अब देखो, एक चीज़ नोटिस करो आप, टोटल डिस्टेंस कितनी है? मैंने बताया था अभी कितनी है? 80 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर है।
तो ये 80 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर चला और वापिस आते टाइम 16 किलोमीटर यहाँ चला, तो वाई टोटल कितना चल लिया? 80 + 16 96, ठीक है? 96 और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर और 16 ये चल चुका है, तो इसकी कितनी होगी? तब एक्स कितना चला होगा? एक्स की लिख लेते हैं। एक्स कितना चला होगा? 64 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस जो एक्स ने ट्रेवल करी वो 64 किलोमीटर है। दोनों का अनुपात मैं ले सकता हूँ। तो अब देखो इनडायरेक्टली दे रहा है वो आपको अनुपात, कहीं-कहीं डायरेक्टली नहीं दे रहा है, कहीं-कहीं डायरेक्टली दे रहा है। अब उसने यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको रेशियो पता चल गया, देखो एक्स और वाई का डिस्टेंस का अनुपात कितना आ जाएगा? एक्स कितना चला? 64, वाई कितना चला टोटल जब वो मिले? 96। अनुपात ले सकते हैं 2:3। ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस का अनुपात और स्पीड का अनुपात कितना होगा? 2:3 ही होगा। इतना बस समझे। अब देखो एक चीज़ बोली थी मैंने, ये देखो ये वाली, एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है, ये वाली लाइन। एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं और वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी यात्रा करता है और यहाँ कितना धीमा हो रहा है? 1, 1, लेकिन ओरिजिनल में कितना धीमा, कितना अंतर आ रहा है उनके उसमें? 4 किलोमीटर पर आवर का, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना आ जाएगा? 12। तो उसने हमसे पूछा क्या, वो बता देंगे। वाई की पूछी है क्या उसने? बिल्कुल, वाई की चाल पूछी है तो कितनी? 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन को थोड़ा-सा ऊपर खिसका दो, ठीक है? अगर वो पूछ लेता एक्स की, तो एक्स की भी हमें पता है 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का किसी रेलवे पुल से, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन भी ध्यान देने का है। इसको थोड़ा पतला कर लें, बहुत मोटी हो जाती है लाइन। इसमें लाल पे बनाते हैं। चलिए ये लाइन, ये ट्रैक है पूरा एक हमारा ए से बी तक। ए से बी का ही बोल रहा है, ए से बी तक। क्या बोल रहा है? एक लड़का किसी रेलवे पुल पर ए बी पर बिंदु सी पर इस तरह खड़ा है कि एसी की लंबाई बीसी की लंबाई से 3 गुना है। मान लीजिए यहाँ कहीं सी होगा, ठीक है? अब कितना बोल रहा है? 3 गुना है। एसी की लंबाई बीसी से, एसी की लंबाई बीसी की लंबाई से 3 गुना है। तो बीसी की लंबाई मैं 1 मान लेता हूँ और ये 3 गुना है तो इसको 3 बोल लेता हूँ, ठीक है? इतना समझ गए? अब आगे पढ़िए। जैसे ही रेलगाड़ी बिंदु ए पर पहुँचती है, लड़का भागना चालू करता है। क्या है? वो पुल है। लड़का यहाँ खड़ा है, ये सी पे, ये सी पे एक लड़का खड़ा है, बॉय। उसने देखा पीछे मुड़ के ए से यहाँ पर एक ट्रेन आ चुकी है। देखिए गंदी सी ट्रेन बना रहा हूँ। यहाँ से ट्रेन इधर आ रही है। उसने देखा वो पुल है, पुल के अंदर ही खड़ा है वो भाई। तो क्या हुआ, इधर से ट्रेन आई, कुचल जाएगा और उसको भागना है किधर? इधर बी तक पहुँचना है, यहाँ पर एंड है, यहाँ से कूद जाएगा। इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से लड़का भाग रहा है। लड़के की स्पीड कितनी है? दी हुई है ना? हाँ, लड़का 15 किलोमीटर पर आवर की गति से भागा। फिर जैसे उसने ट्रेन देखी, 15 किलोमीटर पर आवर की गति से भागा, इधर से इधर के लिए, और इधर से ट्रेन भागी इसके पीछे इधर से इधर, ठीक है? तो अब देखिए अब क्या होगा? अब इसको बचना है यहाँ से। अब बचने के लिए क्या करेगा? अब देखो लड़का कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस का अनुपात निकालना है हमें। तो डिस्टेंस का अनुपात बॉय का और ट्रेन का, ठीक है? कितना आ जाएगा? पेन आ जाता है। कितना आ जाएगा? लड़के ने कितना ट्रेवल कर रहा है? लड़का यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है इतना, मतलब 1 यूनिट। और ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी? ये 3 और ये पूरी यहाँ से ऐसी आएगी इतनी, इस बी तक, टोटल 4। लड़का ट्रेवल कर रहा है 1 यूनिट और ट्रेन ट्रेवल कर रही है 4 यूनिट। तो यहाँ से स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा? स्पीड का अनुपात भी 1:4 रहेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल आराम-आराम से समझें, ठीक है? तो लड़के का 1 यूनिट और ट्रेन का 4 यूनिट।
अब उसने पूछा क्या है हमसे, कहाँ से पढ़े हम? यहाँ से पढ़ते हैं। 15 किलोमीटर गति से बिंदु बी की तरफ भागता है और दोनों एक समय पर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। दोनों एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? लड़के की पता है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 15। 4 की कितनी होगी? तो 15 चौके 60, 60 हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी हो जाएगी ट्रेन की स्पीड, ऑप्शन नंबर सी। चल अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q 27 किलोमीटर दूर हैं। P और Q 27 किलोमीटर दूर हैं। 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 18 किलोमीटर पर आवर की गति वाली दो ट्रेन क्रमशः P और Q से एक साथ शुरू होती हैं। अब हमें यहाँ पर फिर P Q चाहिए। ये आपका P और एक क्या बोला उसने? ठीक है, दोनों P और Q के बीच की मान लीजिए यहाँ कहीं Q है। ठीक है, यहाँ P है और यहाँ Q है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 27। ना समझे? 27 है। अब क्या बोल रहा है कि इनके स्पीड का अनुपात भी दिया हुआ है, हमें स्पीड का अनुपात भी लिख लेते हैं। कितना दिया है? 24 और 18। तो डिस्टेंस का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। सेम ही है, काट लेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 4:3। मतलब ये है P, ठीक है, और ये है Q। Q कितना ट्रेवल कर रहा है? 3। और P कितना ट्रेवल करेगा? टोटल जितना भी है। आगे पढ़े। एक ही दिशा में यात्रा करती हैं दोनों ट्रेनें और एक बिंदु R पर मिलती हैं। मान लीजिए ये बिंदु R है, यहाँ पर मिलना है इनको, मिलते हैं। तो जो कि Q दूरी से परे है, तो Q R की दूरी है, Q R की दूरी हमसे पूछ रहा है वो। तो एक चीज आपको बताऊंगा, Q कितना ट्रेवल करेगा यूनिट में बताना। Q Q कितना ट्रेवल करेगा? दोनों को R तक पहुंचना है। Q कितना ट्रेवल कर रहा है? 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 3। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट है, यूनिट में है ये। ठीक है, वो P कितनी कवर करेगा? P ये वाली भी करेगा और ये वाली भी करेगा, टोटल कितनी? 4 कर रहा है। मतलब वो R पे पहुंचेगा, मतलब 4 यूनिट कवर कर चुका होगा। और Q R पर पहुंचेगा तो वो 3 यूनिट कवर कर चुका होगा। तो टोटल P यहाँ से यहाँ तक कितनी कवर करेगा? 4 यूनिट। 3 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी, 1 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 27 कह सकता हूँ। अब हमसे पूछा क्या उसने? क्यू आर की डिस्टेंस, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे थे। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 27 3 51, अरे सॉरी 81, 81 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 81 किलोमीटर। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, ये आपको अभी रिलेटिव स्पीड पढ़ाएंगे जिसमें चोर पुलिस के क्वेश्चन आएंगे। एक तरीके से ये चोर पुलिस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरीके से चोर पुलिस का ही क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा। मैं वो कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को 20 से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। कितने लग रहे हैं? 2 घंटे 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। और फिर आगे बोल रहा है, यदि ए अपनी चाल दोगुनी तेजी से 2 गुनी तेज कर देता है तो उसे 20 से 1 घंटा कम समय लगता है। तो ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला औसत समय ज्ञात कीजिए। क्या हम निकाल सकते हैं इसको? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करें इसमें हम, इनकी डिस्टेंस गिवन है 40 किलोमीटर, ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद ए को बी से 2 घंटे का समय अधिक लग रहा है। अब वो बोल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए अपनी चाल 2 गुनी तेजी से 2 गुना तेज कर रहा है। 2 गुना कर रहा है तो पहले कितनी थी ये लिखी, और बाद में कितनी हो। ठीक है, तो स्पीड पहले मान लीजिए 1 होगी और उसने 2 गुना कर दी 2 होगी। और टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा?
टाइम का अनुपात आ जाएगा 2:1। यहाँ तक भी चीज़ें ठीक है। यहाँ अंतर कितने का? 1 का। और देखो, उसे पहले 2 घंटे 30 मिनट अधिक लग रहे थे और फिर बाद में 1 घंटा कम लग रहा था। तो कितना आ जाएगा टोटल? पुराना ये कंसेप्ट है 2 घंटे और ये तो कितना हो जाएगा 3.5 आवर्स। ये आ सकता है इन दोनों से? निकाल सकते हैं आप। 3.5 आवर्स क्योंकि 30 मिनट है ना, आधा होता है घंटे का। तो 3.5 आवर्स। तो यहाँ पर 3.5 का इंटू कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर करिए, कितना आ जाएगा? ये इनका टाइम, ये आ जाएगा 3.5। समझ गए? ये कितना आ जाएगा 3.5 और इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 07, 7 घंटे आ जाएगा, ये 7 आवर्स आ जाएंगे। ये आ चुका है ए का। क्योंकि हमें जो स्पीड दी थी 2 गुना जो हो रही थी वो देखो एक ही दी थी। अब सवाल को देखिए जरा। ये वाला हिस्सा देखिए, ये यदि ए अपनी चाल दोगुनी तेज कर देता है तब ये, तो उस कंडीशन से हमने ये निकाला है। तो ये किसका आएगा समय? ए का आएगा। ये समय किसका है? ए का है। अब हमें क्या निकालना है? ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला औसत समय। औसत समय कब आता है किसी भी चीज़ का? औसत टाइम कब आएगा? जब दोनों टाइम मिलो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। हमें ए का मिल गया है, हमें बी का निकालना पड़ेगा। बी का कैसे निकाल सकते हैं? कंडीशन। कंडीशन देख लीजिए, उस हिसाब से निकल आएगा। 2 कंडीशन गिवन है देखिए, 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लग रहा है। ए को बी से इतना समय ज़्यादा लग रहा है, तो कम करने के लिए माइनस कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। और नीचे कंडीशन एक और गिवन है, इससे भी निकल आएगा। बी से देखो, जब वो स्पीड 2 गुना कर लेता है, तब उसे 1 घंटे कम समय लगता है, तब भी निकल आएगा। तो मैं इससे निकाल लूँ, उससे आप निकाल लेना। कैसे? 7 घंटे थे, किसको? ए को 7 घंटे लग रहे हैं और यहाँ कंडीशन में बोल रहा है कि ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो 2 घंटे 30 मिनट कम लग रहे होंगे बी को। तो 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 हम माइनस कर देंगे तो हमें बी का टाइम मिल जाएगा। तो बी का टाइम आ जाएगा कितना? 4.5 आवर्स। आ गया? 4.5 आवर्स ये आ गया। दोनों समय को हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 7 कितना? 11.5 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? औसत समय पूछा है उसने हमसे। इसको डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट हटाएँगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 5 से काट दिए 4 बार, 5 से चला जाएगा 2 बार। कितना आ गया? 23/4 आ चुका है। तो 23 को हमको 4 से डिवाइड करना है, तो कितने बार जाएगा? 5 बार। कितना आ जाएगा? 20 अपॉन में 3। तो ये कितना आ जाएगा? 5 घंटे 3 सही 4। ठीक है? तो 5 घंटे वाला ऑप्शन होगा, तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, अब कैसे निकालेंगे? 5 घंटे तो ये आ ही जाएगा, 5 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 4 60 से इंटू करूँगा, तो कितनी बार चला जाएगा ये? 15 बार। तो 15 तिये 45, तो आ जाएगा 45 मिनट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटे अधिक समय लगता है। समय में कितना? 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि मोहन अपनी चाल 50% की वृद्धि करता है, तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। अब चलिए पहले वो निकाल लेते हैं कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई। 50% की वृद्धि कर रहा है, मोहन कर रहा है ना? तो हम मोहन को देख रहे हैं। ऐसे ये वाले क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि कंडीशन किसके फ़ेवर में है। देखो पिछले क्वेश्चन में ए का ए के फ़ेवर में थी, तो यहाँ से ए का टाइम आया था। फिर जो कंडीशन गिवन थी उसमें से हमने माइनस करके बी का टाइम निकाल लिया था। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन मोहन के उसमें दी हुई कि मोहन की स्पीड के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर लेता है
50% वृद्धि कर लेता है कि पहले 100% होगी, बाद में 150 होगी। यही कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अनुपात, मोहन की स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो टाइम का कितना आ जाएगा अनुपात, 3:2 आ जाएगा। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। और रियल में कितना आ रहा है, 1 घंटे कम समय लग रहा था, 1 घंटे अधिक लग रहा था, तो इन दोनों को प्लस करके कितना, 3 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे मतलब इसको 3 घंटे बनाना पड़ेगा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 घंटे। और अगर आपको बाद वाली कंडीशन से निकालना है तो 1 घंटा यूज़ करना पड़ेगा। पहले वाली से निकालना है तो 2 घंटे को माइनस कर दो, क्योंकि उसने यही तो कहा है कि मोहन को किशोर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो किशोर को 2 घंटे कम लग रहे होंगे। तो -2 घंटे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 घंटे। तो ये 7 घंटे कौन है, किशोर। ये किशोर का समय आ गया। ठीक है? और हमसे पूछा गया था किशोर का कितना हाँ, किशोर को कितना से, तो किशोर को लगेंगे 7 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। बस उसमें याद रखना है कि किसके साथ, देखो पहले क्या हुआ था, पहले के क्वेश्चंस में क्या हुआ था बता दो। पहले के क्वेश्चंस में था आपको डायरेक्ट टाइम दे रहा था, दोनों की आप टाइम निकाल ले रहे थे। वो दोनों की का ही रेशो दे रहा था। इस बार क्या कर रहा है, किसी एक के बारे में बता रहा है उसका, उससे हम अनुपात निकाल रहे हैं, और उससे जो उसने टाइम कंपैरिजन के लिए दिया है ना, इस 1 घंटे से भी निकाल सकते थे। कम लग रहा है ना उसको, तो उसमें कर देंगे, आ जाएगा इससे भी। तो हमें जो कंडीशन ईज़ी लगेगी हम उसको ट्राई करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 लोग P और Q एक साथ बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। हमें बिंदु की ज़रूरत है तो हम बिंदु लेके आएँगे यहाँ पे। ठीक है? अब देखो इसको ध्यान से सुनिए। एक ही बिंदु से जा रहे हैं, एक जा रहा है P है, एक P है और एक Q है। दोनों और दोनों की स्पीड गिवन है हमें। P की चाल है कितनी, 26 किलोमीटर पर आवर। Q की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से एक चीज़ तो है, समय सेम समय पे निकल रहे हैं, तो P का और Q का आप स्पीड का अनुपात ले सकते हैं 26 और 54। तो यहाँ से डिस्टेंस का अनुपात निकाल लीजिए 13 27। इसको काटेंगे जितना कट जाए, तो डिस्टेंस का अनुपात आ जाएगा 13 और 27 की। Q 13 यूनिट चलता है तो Q 24 यूनिट चलता है। ये मेरा कहना है यहाँ पे। समझ गए? अब देखिए, अब बिंदु ए से, ये ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। चलना आरंभ करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर हमें गिवन है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें गिवन है 100 किलोमीटर। पी की चाल हमने लिख ली, क्यू बी पर पहुंचकर वापस आता है। अब जो क्यू है ना, ये क्यू, क्यू की बात हो रही है, इस क्यू की। क्यू जाता है जाता है जाता है, बी पे पहुंच गया। अब बी से वापस लौटता है, ये वापस लौटता है, वापस लौटता है। ठीक है, तो तो क्या होता है, ये पी बी को बी से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। इधर से पी भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं वो मिल जाता है। कितनी दूरी पे, x किलोमीटर दूरी पे। तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? टोटल डिस्टेंस कितनी, 100। और चलता कितना यूनिट में, क्यू 24। तो ये 24 चला होगा, पहले तो ये 24 चला होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 24 ही चला है ना। अच्छा मैंने, अरे गलती हो गई है। तो बोलूँ मैं, ये काट के ही गलत लिखा है। 27 है ये, 27। ठीक है, तो कितनी चला ये, 27 यूनिट। 27 यूनिट चला यूनिट में, है ना। ओरिजिनल निकाल लेंगे अभी, यूनिट में समझिए। क्योंकि क्यू कितना चलता है, 27 यूनिट। पी कितना चलता है, 13 यूनिट। टोटल 27 चला ये। अब 27 के बाद में क्या हुआ, ये वापिस घूमा। ठीक है, यहाँ से वापस घूमा और 1 यूनिट चला।
यहाँ तक तो ठीक है। और पूरा चल के वो यहाँ पर किससे मिल गया? पी से मिल गया। पी कितनी यूनिट चल रहा है? 13 यूनिट। कितना चल रहा है? 13 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी? 27। 27 में 13 गया तो बची कितनी? 7 यूनिट। ठीक है? मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 7 यूनिट है, लेकिन ये 2 बार हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, ये यहाँ तक गया और यहाँ से वापिस आया। तो इतने में देखो ना, इतने हिस्से में, इतना भी चला, ये भी 7 यूनिट है और ये वाली लाइन भी 7 यूनिट, ये वाली और नीचे वाली भी। तो 2 बार चला ना ये, 2 बार चला तो हमें 1 बार निकालना है, बस इतना याद रखना। तो सब ये आ चुका है, x की वैल्यू आ गई है 7 यूनिट और टोटल इसकी कितनी आपको गिवन है? 20 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है? आप 100 किलोमीटर। 20 क्यों? क्योंकि देखो, कलर भी खत्म होगा लगता है मेरे पास ओरिजिनल। ये 13 यूनिट और ये 7 यूनिट, तो ये टोटल यूनिट में कितनी हो गई? 20 यूनिट। ठीक है? और किलोमीटर में कितनी गिवन है? 100 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 5 किलोमीटर। ठीक है? और यहाँ से 7 की यूनिट कितनी आ जाएगी? 7, 7 यूनिट की, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो 7 की निकालना पड़ेंगे। तो 7 5 ज़ा 35 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35। देखिए फिर से समझिए, क्यों यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ से वापिस आया और यहाँ कहीं यहाँ पे किसको मिल गया? पी को मिल गया। तो क्यू कितना चल रहा है? 27 यूनिट। तो ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? ये 27 यूनिट होगी। ठीक है? ये टोटल 27 यूनिट होगी। वो जो चला है पूरी, जो पूरी घूम के भी आया, वो टोटल कितनी होगी? 27 यूनिट होगी। हो सकती है ना, देखो, क्योंकि ये जो यूनिट आई है उसके पूरे चलने की आई है। ये नहीं बोल रहा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 27 है, नहीं, ये पूरा जो चला है उसने यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से मुड़ा, ये टोटल 27 बोल रहा हूँ। लेकिन हमें नहीं पता कि इतने हिस्से में क्या आएगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है? इसको मिटा देता हूँ इससे। और ये कितनी है? ये एक्स है। समझ गए? लेकिन ये पता है कि ये कितना चला है, कौन? पी। पी चला है 13 यूनिट। अगर ये 13 चला और ये टोटल 27 और 27 में 13 का, तो ये 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टोटल 13 और 7 कितने हो गए थे? 20 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी? 5। 7 की हमें निकालनी थी, 7 की आ गई 35। तो इतना ही सा क्वेश्चन था। अच्छा था थोड़ा, बट थोड़ा समझेंगे तो आ जाएगा समझ में, एक बार और देख लेना। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।